वेलकम टू एकेडमी डीके गाइस। आज हम लेसन 2 करने जा रहे हैं, डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। ये यूआई यूएक्स करियर का पिलर कहा जाता है। अगर आप इसे अच्छे से एक्नॉलेज कर लिए तो डेफिनेटली आपके आने वाली करियर काफ़ी अच्छी होने जाने वाले हैं। जैसा कि अभी हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं फिग्मा के, और ये हमारा स्क्रीन सामने है। डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस क्या है? जैसे कि कोई भी घर क्रिएट होने जा रहा है या बनाने जा रहे हैं, किसी भी आर्किटेक्चर से कुछ लो, उसका बेस पिलर ही बताएगा। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिजाइन थिंकिंग इन यूएक्स is a human-centered problem-solving approach used to create products that truly solve users' real problem. ये है जो यूजर्स का जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, उसे हम सॉल्व करते हैं डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को फॉलो करके। पहले हम उसे समझते हैं, फिर उसके बाद आइडियाज को जनरेट करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली इम्पोर्टेंट क्या है? हु आर वी बिल्डिंग फॉर एंड व्हाट प्रॉब्लम्स आर दे फेसिंग। ये इस चीज को आप माइंड में रखो। हु वी आर बिल्डिंग फॉर, हम किसके लिए जा रहे हैं बनाने के लिए, मीन्स एंड गोल, यूजर्स का बात हो रहा है। ओके, और क्या प्रॉब्लम्स आने वाले, किस टाइप की प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आने वाले, राइट, और उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। लेट्स एग्जांपल, कोई फूड डिलीवरी ऐप है, मैं किसी स्पेसिफिकली नाम ले लूंगा। अगर आप उस फूड डिलीवरी ऐप पे जा रहे हो, उसका टारगेट यूजर्स कौन है, राइट। लेट्स से अभी मैं एग्जांपल दे दूं कि डेफिनेटली वही यूजर्स होने वाले हैं जो जिसकी रेंज 45-50 तक होगा। means the persons who are able to use smartphones, right? अब जो 50 प्लस है, जो ओल्ड जनरेशन के लोग, वो उसे यूज नहीं कर सकते। तो हम टारगेट यूजर्स हमारा कौन हो, ये एंड गोल यूजर्स, वो जो मोबाइल को काफी स्मूथली यूज कर रहे हैं आज के डेज, राइट ना। उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है डिलीवरी करने में, ऑर्डरिंग करने में क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, वो हम देखेंगे। इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग यूजर्स डीपली, generating ideas, testing quickly, and improving continuously. Right now, डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस में 5 स्टेजेस होता है, जैसे आप सभी को पता ही होगा। आई होप आप में से किसी को डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के बारे में पता होगा। एम्फेसाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। ये 5 पिलर्स है। हर एक पिलर्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें कवर करना पड़ता है। लेट्स से आप यूएक्स डिजाइनर हो, कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है क्लाइंट्स के थ्रू, आपको प्रोजेक्ट्स को मिला है, नाउ आपका जर्नी कहाँ से शुरू होगा? उस जर्नी को हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के थ्रू। जर्नी को कहीं ना कहीं तो हम स्टार्ट करेंगे, कहीं ना पॉइंट, कहीं तो पेन का पॉइंट हम स्टार्टिंग रखेंगे एंड कहीं पे जाके ड्रॉ करके एंड करेंगे, राइट। ये डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस है। नाउ emphasize, understand the users. This is important for the most important stage, right? Here's UX designer, आपको क्या करना है? Conduct users interview, राइट। कोई भी प्रोजेक्ट आया, लेट्स से हमारा इसमें इंटरनल थिंग्स पे हम पहले यूजर्स के इंटरव्यू नहीं लेते, पहले क्लाइंट्स के इंटरव्यू लेते हैं, स्टेक होल्डर्स के इंटरव्यूज लेते हैं, राइट। डू सर्वेज, परफॉर्म यूजर्स ऑब्जर्वेशंस, स्टडी यूजर्स बिहेवियर, क्रिएट एम्पैथी मैप। सो एम्फेसाइज में क्या होता है कि हम उसके बारे में जानते हैं। कोई एक प्रोडक्ट आया, राइट, कोई भी प्रोडक्ट आया, फिर कोई भी एक एप्लीकेशन बनाने के लिए आया, वेबसाइट बनाने के लिए आया, तो हम उसके बारे में जान रहे हैं पहले कि क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, किस टाइप का प्रोजेक्ट या फिर प्रोडक्ट उस पर सेल होने वाला है, उसके बारे में डिटेलिंग कर रहे हैं। ये क्या है एम्फेसाइज में, मतलब स्टेज 1 पे। तो उस पे क्या करना है? कंडक्ट यूजर्स इंटरव्यू करना, सर्वेस करना, परफॉर्म्स यूजर्स ऑब्जर्वेशंस, कौन सा उनको ज्यादा पसंद आ रहा, कौन सा उनको नहीं पसंद आ रहा, स्टडी यूजर्स बिहेवियर, किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, किस चीज को वो स्किप कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, राइट। क्रिएट एम्पैथी मैप्स। एम्पैथी मैप्स क्या है, वो आने वाले वीडियो से बनाऊंगा। जैसे मैंने एक स्टोरी, एक वीडियो बना के डाला हुआ, तो वहां पे देख सकते हो। नाउ गोल्स क्या है? वो अंडरस्टैंड users need, users pain points, users emotions and users motivations। ये सारा चीज को हम क्या करते हैं, एम्फेसाइज पे कवर अप करते हैं स्टेज 1 पे। कहां पर? ये डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। नाउ स्टेज 2, डिफाइन। डिफाइन क्या है? क्लियर डिफाइन द प्रॉब्लम्स, like after collecting user insights, you now
डिफाइन द कोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। इसे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के लिए यूज करते हैं डिफाइन। हमारे पास क्या फर्स्ट स्टेज में हमने समझ लिया प्रोडक्ट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, किस टाइप का होने वाला है, रिव्यूज कर लिए हमने, सर्वेस कर लिया। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि सिमिलरली प्लेटफॉर्म को विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या यूजर्स को प्रॉब्लम फेस ऑफ हो रही है या फिर उनको प्रॉब्लम आने वाली है, राइट। तो हम क्या करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे प्रॉब्लम की तरफ मतलब सर्च करते हैं कि क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम्स, व्हाट एग्जैक्टली इज द यूजर्स प्रॉब्लम्स, हु इज फेसिंग इट, व्हाई डज इट मैटर्स, राइट। एग्जांपल्स अगर देखेंगे, वर्किंग professionals needs a faster way to reorder food because they don't have time search every day। कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के अगर मैं सपोज करूँ कुछ भी ऑर्डर कर रहा हूँ, पिज्जा बर्गर कुछ भी डेली बेसिस पे, अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मेरा एकदम शेड्यूल टाइट है, 9 से 6 का, 6 के बाद कहीं और हमारा टाइम एग्जीक्यूट किया हुआ है। देन हम फिर वहां से घर आ रहे हैं, 9 बज जा रहा है, फिर उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं हो रहा कि मैं वापस से बनाऊं कुछ, तो क्या करूंगा इंस्टेंटली मैं ऑर्डर करूंगा। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हो रही है, क्या प्रॉब्लम फेस ऑफ हो रही है। नाउ अब आता है स्टेज 3, आइडिएट, इंपॉर्टेंट है, जनरेट क्रिएटिव सॉल्यूशंस। नाउ कम्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हमारे पास इस 2 स्टेजेस को जब हमने क्रॉस कर लिया है, एम्फेसाइज एंड डिफाइन को, ना अब आते आइडिएट पे। आइडिएट पे क्या होता है, आइडियाज को बेसिकली हम जनरेट करते हैं, रेफरेंसेस लेते हैं, बातचीत करते हैं, सॉल्यूशंस को क्या करते हैं कि क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। नाउ हियर्स यू, आपको क्या करना है, थिंकिंग ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस, स्केच आइडियाज, कंडक्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, यूज माइंड मैपिंग, राइट। गोल्स क्या होने वाला है इसका, इसका गोल से ये है कि थिंक वाइडली, जितना आप सोच सकते हो ब्रॉड लेवल पे सोचो, कुछ भी किसी के लिए भी आप बनाने जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप अगर एक नॉर्मल इंसान के अकॉर्डिंगली जा रहे हैं तो आप उस इंसान के लिए अकॉर्डिंगली भी जाओ जिसको कलर ब्लाइंड है, जिसे फॉन्ट्स छोटी दिखती है, जिसकी कोई और प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट। थिंकिंग वाइडली, नो जजिंग आइडियाज, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। इनिशियली इसको मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होने वाले ये चेंज हो जाएगा ये, राइट। नो जज आइडियाज, नो जजिंग आइडियाज इन द सेंस कि आप अपने हिसाब से मत सोचो, आप रिसर्च बेस्ड पे ही आप एक्शन लो। नाउ नंबर 4, प्रोटोटाइप क्रिएट्स टेस्ट वर्जन्स। प्रोटोटाइप क्या है बेसिकली मैं बता देता हूँ, हमारे इंटरनल वे पे क्या होता है कि हम कुछ मल्टीपल स्क्रीन को क्रिएट करते हैं, हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन को अलाइन करते हैं एंड उसको कनेक्ट करते हैं एंड विजुअली डिजिटल एक्सपीरियंस में कैसा दिखेगा स्क्रीन। लेट्स से अगर मैं किसी बटन पे क्लिक करता हूँ तो फिर वो मुझे कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, पेज 1 पे हूँ, होम पे हूँ, तो अगर मैं मुझे अबाउट अस पे जाना तो अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो फिर वो कैसा दिखेगा, ये सारा चीजें होता है प्रोटोटाइप में इंटरनली आपको। नाउ अब प्रोटोटाइप में क्या, पेपर स्केच, वायर फ्रेमिंग, लो फिडेलिटी मॉकअप्स, हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप इन टूल्स लाइक फिग्मा, एडोबी एक्सडी एंड स्केच। बेसिकली फिग्मा चल रहा तो फिग्मा ही को प्रेफर करेंगे। प्रोटोटाइप इस बेसिस पे हम यूज करते हैं। अब नंबर स्टेज 4 पे क्या हो गया, प्रोटोटाइप में तो हम सारा स्क्रीन को क्रिएट कर लिए, लेट्स से हम सब चीज बना लिए, लो फिडेलिटी, हाई फिडेलिटी, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि अलाइनमेंट्स किया, देन उसके बाद हमने प्रोटोटाइप को कनेक्ट करके स्क्रीन को जोड़ा। ओके, गोल्स क्या है, बिल्ड फास्ट, कीप इट सिंपल, डोंट एम फॉर परफेक्शन इनिशियली। डोंट एम फॉर परफेक्शन इनिशियली, आपको ऐसा नहीं करना। नाउ स्टेज 5, टेस्ट, validate with real users। Now you test your prototype with real users। अब हमने स्क्रीन्स बना लिया, रिसर्चेस कर ली हमने, तमाम स्क्रीन्स को बना लिया एंड अब क्या है, टेस्टिंग के टाइम। Now how it is good for the end users or not, it is perfect for the our target users or not। so इस स्टेज पे हम जाकर के टेस्ट करने वाले हैं। यू ऑब्जर्व उसको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ फेस ऑफ उनको कहाँ ज्यादातर वो इंगेज हो रहे हैं और कहाँ पर वो स्किप आउट करके वो बाहर निकल रहे हैं, राइट। वेयर यूजर्स गेट कंफ्यूज, व्हाट दे लाइक, व्हाट दे डोंट, व्हाट दे इग्नोर, वेयर दे ड्रॉप ऑफ। नाउ मेथड क्या होने वाला है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग, यूजर फीडबैक एंड सेशंस। आने वाले सेशंस पे हम इन तीनों को कवर करने वाले हैं, काफी
ट्रस्ट में काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, यूजर फीडबैक सेशंस क्या होते हैं। नाउ इम्पोर्टेंट ये क्यों है 6? बेसिकली अगर आप देखोगे तो डिजाइन थिंकिंग में 5 ही स्टेज होते हैं, बट मैंने यहाँ पे 6 रखा है। 6 क्या क्यों रखा हो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इम्पॉर्टेंट है, डिजाइन थिंकिंग इज नॉट लीनियर, मतलब ये इसको डिजाइन इसलिए किया गया है कि आप कभी अगर स्टेज 5 पे हो तो आप डायरेक्ट स्टेज 1 पे भी जा सकते हो, 3 पे भी जंप कर सकते हो, 4 पे भी जा सकते हो, 2 पे भी जंप कर सकते हो। तो ये इस तरीके से काम करता है, इसीलिए ये इतना फ्लेक्सिबल है। सी गो बैक फ्रॉम टेस्टिंग, आइडिएशन पे जा सकते हो, प्रोटोटाइप पे जा सकते हो, डिफाइन पे जा सकते हो, एंड रिपीट कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। जब जब जहां पर ये आपने देखा, लेट्स से आप टेस्टिंग पे हो, टेस्टिंग में कहीं भी प्रॉब्लम आई है, स्क्रीन थर्ड पे लेट्स से अबाउट अस पेज में कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ मिस आउट है, तो आपने क्या किया, अबाउट अस पेज का जहां भी प्रॉब्लम है उस सेक्शन को बाहर निकाला। आपने क्या किया, वापस से कुछ रिसर्च लिया, रेफरेंसेस लिया, कुछ आइडिएशन जनरेट किया, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके आइडिएशन जनरेट करके फिर वहां पे इंप्लीमेंट करके सॉर्ट आउट किया। तो इस तरीके से ये काम होगा। सो या इट्स अ साइकिल ऑफ कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि आप देखोगे, देखते होंगे काफी एप्लीकेशंस पे अपडेट्स आते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे चेंज करके अपडेट करते हैं, तो वो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को ही फॉलो करते हैं। नाउ रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखोगे तो एप्पल भी यूज करता है, एयरबीएनबी भी यूज करता है, गूगल तो डेफिनेटली यूज करता है। ये यूज डिजाइन थिंकिंग टू क्रिएट यूजर सेंटर्ड प्रोडक्ट्स, राइट। अब लेट्स एग्जांपल एप्पल का अगर आप देखोगे तो इसका वेबसाइट जो है एप्पल का इतना मिनिमलिस्ट एंड इजी टू सी है एंड इजी टू यूज भी है। See, अब इन्होंने जो डिजाइन किया है, इनके जो यूएक्स डिजाइनर है, डेफिनेटली वो डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को यूज करते हैं, तभी जाके इतना स्मूथली आप चला रहे हो एंड काफी देख सकते हो आई कैचिंग भी है। नाउ इफ यू जंप टू द एयरबीएनबी, एयरबीएनबी क्या है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। अगर आपको कहीं जा रहे हो, लेट्स से कि आपको एक वेकेशन पे जा रहे हो, तो आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करके उस लिस्टेड प्लेस पे जितने भी होटल्स है आप उसको सर्च करके आप बुक कर सकते हो। सो ये भी डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। नाउ लेट्स बैक टू द स्क्रीन। व्हाई डिजाइन थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट इन यूएक्स, ये काफी लोग पूछते हैं कि क्यों है इम्पोर्टेंट, अगर हम इसे हटा दें तो फिर क्या हो सकता है। देखिए इनका इम्पोर्टेंस क्या है, आपको मैं अभी बता रहा हूँ। रिड्यूस प्रोडक्ट फेलियर्स, आप इसको अगर यूज करते हो तो चांसेस है 80 to 90% कि आपके प्रोडक्ट जो लॉन्च होगा, लॉन्च होने के बाद जो यूजर्स फीडबैक देंगे वो पॉजिटिव मिलेगा। सेव्स डेवलपमेंट कॉस्ट, मल्टीपल एक्सपेंसेस से बचना है तो आप इसे यूज करो। फोकसेस ऑन रियल यूजर्स नीड्स, डेफिनेटली हम पहले ही पता करके फिर क्या चाहिए मार्केट में उस चीज को लॉन्च कर रहे हैं। नाउ इंकरेजेस क्रिएटिविटी, आपको मल्टीपल आइडियाज मिलते हैं जहाँ से आप कुछ नया भी ट्राई ऑन कर सकते हो एंड कुछ क्रिएटिव भी प्रेजेंट कर सकते हो। इम्प्रूव्स यूजिबिलिटी, अब यूजिबिलिटी में आया है तो हर हर एज के, हर कैटेगरी के, हर जेंडर के लोग इसे इजी टू एंड कंफर्टेबली यूज कर सके। बिल्ड्स बेटर यूजर एक्सपीरियंस। सो ये है डिजाइन थिंकिंग का इम्पोर्टेंस यूज करना। सिंपल फॉर्मूला अगर आपको याद करना तो एम्फसाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट, रिपीट। ओके, वैसे तो 5 ही होता, मैंने यहाँ पे रिपीट को भी ऐड ऑन किया है ताकि आपकी कॉन्शियस माइंड पे ये रहे कि हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में ये रहे कि मुझे वापस भी मैं जा सकता हूँ। ये वन वे नहीं है, आप इसे मल्टीपल कहीं से भी इंटर और एग्जिट कर सकते हो। नाउ आज के लिए सेशन के लिए इतना ही काफी था। एंड वन मोर थिंग, those who guys are still not subscribed, please go and go ahead for the bell buttons and subscribe it. So यहाँ पे मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए, शॉर्ट्स भी है एंड इवन इन Instagram as well. Thank you so much.